वेलकम टू डेटा साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलो आज हम लोग नमपाई में आगे अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट करा था उससे आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल कोलैब ओपन कर लेना। आपको लिंक जो है आपके क्लासरूम में ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। सो यू कैन ओपन दिस पर्टिकुलर कोलैब शीट और आपको सारे सेल रन कर लेने हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक हमें याद है हमने लाइक नमपाई में स्लाइसिंग कंप्लीट कर लिया था। हमने लाइक इटरेट करना सीखा था कि कैसे हम इटरेट कर सकते हैं, राइट। ये सारा चीज हमने कंप्लीट कर लिया था। याद आ रहा कुछ या नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट जो चीज हमें सीखना है वो है हमें कि कैसे नमपाई एरे को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नमपाई एरे को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखो नमपाई एरे ज्वाइन करने का मल्टीपल मेथड्स बोलो तो है, लाइक आप यूज कर सकते हो। बट जो सिंपल वाला सेगमेंट है वो है कॉन्काटिनेट करके और स्टैक करके। तो लाइक मैं एक एक करके सारे कंडीशंस को बताता हूँ, ठीक है। सो देखो सबसे पहले समझते हैं कि ज्वाइनिंग मीन्स है क्या, कि ज्वाइन में क्या होता है। तो देखो इट ज्वाइनिंग मीन्स लाइक पुटिंग एलिमेंट्स और कंटेंट्स ऑफ टू और मोर। ज्वाइन करने के लिए कम से कम तो दो होना चाहिए, राइट। एरेज इन अ सिंगल एरे, ठीक है। पहला चीज तो ये समझ में आया। जैसे आप एसक्यूएल में दो टेबल को ज्वाइन करते हो ना, तो वहां पे एक की इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक जिसके बेसिस पे आप चीजों को मैच करते हो कि अगर ये इसके इक्वल टू है तो आप उसके अकॉर्डिंगली चीजों को ज्वाइन करना। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। सर डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ। इज माय स्क्रीन विजुअल नाउ? यस सर। सॉरी मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नमपाई ज्वाइन करने का, राइट। नमपाई के एरे को ज्वाइन करने का। तो सिंपल सा मतलब ये है ज्वाइन करने का, सिंपल मीनिंग अगर आप पूछोगे तो उसका सिंपल सा मीनिंग इतना ही है कि आप क्या करते हो, दो या उससे ज्यादा एरे को एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करते हो। मीन सारे आइटम्स को एक सिंगल एरे में रखते हो, ठीक है। जैसे एसक्यूएल में आप दो टेबल को ज्वाइन करते हो तो वहां पे एक की इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से नमपाई में जब आप एरे को ज्वाइन करोगे ना तो यहाँ पे एक्सेस जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टी डायमेंशन एरे है। तो आपका जो है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ही चीजें ऐड होंगी, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग सीक्वेंस में एरे को पास करते हैं, जिसको भी ज्वाइन करना होता है कॉन्काटिनेट फंक्शन के पास, ठीक है। और उसके साथ साथ हम उसको ये भी बताते हैं कि किस एक्सिस के अलोंग इसको जोड़ना है, ठीक है। अगर एक्सिस एक्सप्लिसिटली नहीं पास किया जाएगा तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो कंसीडर करेगा और वो जीरो एक्सिस पे कंक्लूड कर देगा। जीरो एक्सिस मतलब कि इसका एक्सिस जो है 0 1 2 3 4 करके काउंट होता है। जैसे डायमेंशन जो है वो एक डायमेंशन का है तो उसको जीरो काउंट करते हैं, दो डायमेंशन का है तो जीरो और वन काउंट करते हैं। तो इस तरीके से एरे बनता है, ठीक है ना। तो मैं मेंशन कर देता हूं कि इफ बी पास अ सीक्वेंस ऑफ एरेज मीन्स आप कॉमा सेपरेटेड एरे पास करते हो। सीक्वेंस ऑफ एरेज मीन्स का सिंपल मतलब यही है दैट वी वांट टू ज्वाइन इनटू द concatenate function along with the axis, कि किस एक्सिस के along आपको ज्वाइन करना है। इफ एक्सिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मीन्स आप क्लियरली नहीं बताते हो, ठीक है, पास्ड, इट विल बी कंसिडर्ड एज जीरो, ठीक है। अब देखो ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दो एरे का नीड पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट एरे 1 इज इक्वल टू np डॉट एरे, और अभी मैं 1D एरे ले रहा हूं, ठीक है ना, 1 2 3। दूसरा एरे अपने पास है np डॉट एरे और ये है हमारा
4,5,6। ठीक है, एक एक करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एरे 1 ये है, एरे 2 ये है। अब हमें एरर आ सकता है कि एनपी क्या है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइक हमने इंपोर्ट नहीं करा था, ऊपर वाला सेल को रन नहीं करा, तो एरर आ सकता है। तो इंपोर्ट नंपाई एज एनपी कर देता हूँ मैं पहले, और ये एरर थ्रो करेगा डेफिनेटली। देखो किया ना थ्रो, ये भी थ्रो करेगा, ये भी थ्रो करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, ये एग्जीक्यूट हो जाने दो। अब जो है, अब आप रन करते हुए एनपी डॉट एरे, तो आपका एरे क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो गया। अब जो है एरे 1 भी आपको मिल जाएगा, एरे 2 भी मिल जाएगा, राइट। अब आपको जोड़ना है, तो मैंने क्या बोला कि आपको जो है np डॉट कॉन्कैटिनेट फंक्शन पे आपको पास करना होगा सीक्वेंस ऑफ एरे। तो मैं सीक्वेंस ऑफ एरे पास कर रहा हूं, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास करना होता है, तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस पास किया। अब यहाँ पे एक्सेस मैं नहीं पास कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 कंसीडर करेगा। और देखो सबको जोड़ दिया। जोड़ा या नहीं जोड़ा ये बताओ। जोड़ दिया सर। जोड़ दिया। अब कंसीडर करते हैं 2D एरे को, ठीक है। एरे 1 जो है एक 2D एरे क्रिएट करते हैं, np डॉट एरे, और यहाँ पे 2D एरे क्रिएट करेंगे। पहला हो जाएगा 1,2, फिर हो जाएगा आपका 3,4, ठीक है। ARR1 आपका ये रहा 2D एरे। फिर हम लोग क्रिएट करेंगे ARR2, और ये हो जाएगा np डॉट एरे। नहीं समझ में आएगा तो आप बताना, ठीक है ना, चुपचाप बैठे मत रहना, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा फिर, समझ रहे हो। तो लाइक चीजें समझ में अगर नहीं आए डेफिनेटली पूछना, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। एरे 2, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सेकेंड एरे मिल गया। अब जो है कॉन्कैटिनेट करना है, तो कैसे करोगे, np डॉट कॉन्कैटिनेट, और फिर से सीक्वेंस पास करोगे, एरे 1 कॉमा एरे 2। अब यहाँ पे मैं एक्सिस पास कर रहा हूँ कि एक्सिस जो है वो होगा 1। एक्सिस 1 पास कर रहा हूँ मतलब क्या हुआ, 0 एक्सिस पे ये सारे एलिमेंट अंदर प्रेजेंट है, लेकिन 1 मैं कर रहा हूँ तो 0 एक्सिस पे ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट वाला जो है, सेकंड वाला जो है 1 पे प्रेजेंट है, राइट। तो अब देखोगे तो ये 1 के बेसिस पे कॉन्कैटिनेट करेगा, और सबको इस तरीके से लेकर के आए। 1 के अंदर कॉन्कैटिनेट किया ना, इसके अंदर 2 एलिमेंट जोड़ा, इसके अंदर 2 एलिमेंट जोड़ा, और ये आगे बढ़ गया। अगर यही चीज मैं करता np डॉट कॉन्कैटिनेट 1, तो देखो क्या होता, 0 करता तो क्या होता, np डॉट कॉन्कैटिनेट, और बाय डिफॉल्ट मैं नहीं भी पास करूंगा तो उसको 0 ही कंसीडर करेगा। एरे 1 एरे 2 मैं नहीं पास कर रहा हूं, तो देखना 1,2 3,4 5,6 7,8 इस तरीके से जोड़ देगा। तो एक्सिस के अलॉन्ग कैसे जोड़ रहा है, ये चीज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। समझ गया। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन तो बताओ। चलो दूसरा है आपके पास, वो है स्टैक मेथड। ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, ठीक है। एरे वाला ज्वाइन तो इजीली है, लाइक समझ में भी आपको आ गया होगा, बट अभी जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है, ठीक है, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का ट्राई करना। नहीं समझ में आए मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, आप पूछना, मैं रिपीट करूंगा चीजों को। देखो, ज्वाइनिंग एरेज यूजिंग अ स्टैक फंक्शन। स्टैक फंक्शन ना सिंपल स्टैक की तरह ही काम करता है। जैसे आप एक के ऊपर एक लेयर बनाते हो ना, जैसे स्टैक करना कोई भी चीजों का, तो आप पहले नीचे कुछ आइटम रखते हो, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, वैसा ही वे में कुछ ये फंक्शन काम करता है। देखो ये कैसे काम करेगा वो समझना। स्टैकिंग इज सिमिलर लाइक कॉन्कैटिनेट फंक्शन, ठीक है, सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज दैट stacking is done along a new axis, ठीक है। ये हमेशा एक नया एक्सिस पे चीजों को परफॉर्म करेगा। अब कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं। आप कॉन्कैटिनेट करते हो 2D एरे को सेकेंड एक्सिस के अलावा, जो कि रिजल्ट करता है एक दूसरे के ऊपर रखने में, जिसको हम स्टैकिंग भी बोलते हैं। जैसे देखो, बी कैन कॉन्कैटिनेट
to 1D array along the second axis, which would result in putting them over the other, और इसी को बोलते हो आप स्टैकिंग, राइट। एक के ऊपर एक रखने को ही तो स्टैक करना बोलते हैं, राइट, और स्टैक करते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक सीक्वेंस ऑफ एरे पास करना होगा स्टैक के अंदर, साथ ही साथ आपको एक्सेस बताना होगा। अगर आप नहीं पास करोगे तो सेम जैसे कॉन्कैटिनेट में 0 कंसीडर करता था, वैसे ही ये 0 कंसीडर करेगा। अब स्टैकिंग में जो है ना, आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। देखो, जब आप दो एरे को जोड़ रहे थे, एरे 1 में मैं क्रिएट कर रहा हूँ np.array 1, 2, 3, 4 arr1, एरे 2 जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये क्रिएट कर रहा हूँ np.array। देखो, किसी को कंफ्यूजन होगा ना तो प्लीज माइक ओपन करके बोलना, क्योंकि मैं चैट आप लोग का देख नहीं रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा बियर अप करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो, एरे 2 को मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये क्या है, 5, 6, 7, 8। अब अगर आपको स्टैक करना है, दोनों का डिफरेंस समझना। देखो, करेगा ऑलमोस्ट सिमिलर काम ही, ठीक है ना। अगर आप करते हो कॉन्कैटिनेट, क्या पास करे हुए, सीक्वेंस पास करते हो, एरे 1 कॉमा एरे 2, और यहाँ पे भी एक्सिस अगर मैं पास करूँ कि इसको सेकेंड एक्सिस के अलोंग जोड़ो, तो क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड बता दिया, राइट, क्योंकि ये 0 एक्सिस पे सिर्फ है और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पास कर रहा हूँ, तो ये एरर थ्रो करता है, राइट। बट आपका जो स्टैकिंग है ना, वो क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेगा, राइट। तो np डॉट स्टैक, और यहाँ पे अगर आप पास करते हो एरे 1 कॉमा एरे 2, और यहाँ पे एक्सिस अगर आप पास करोगे 1, तो देखो आपका आउट, ये एक के ऊपर एक को स्टैक कर देगा। कर दिया या नहीं किया, ये बताओ। एरे 1 क्या है, ये 1, 2, 3, 4, राइट। तो 1, 2, 3, 4 को एक साइड रख दिया, नेक्स्ट वाले को 5, 6, 7, 8 कर दिया, और इस तरीके से स्टैकिंग ये क्रिएट करता है। यहां तक में किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। ठीक है, ये तो हो गया स्टैकिंग अलोंग, लाइक स्टैक हुआ नॉर्मल। अगर आपको रो के अलोंग करना है तो, अगर आपको रो के अलोंग करना है तो क्या करेंगे, ये तो हुआ कि लाइक कॉलम पे ऑलमोस्ट एक तरीके से बोल सकते हो। तो देखो, रो पे कैसे करोगे, np डॉट स्टैक, और ये सिर्फ जस्ट आप एक्सेस मत पास करना, एरे 1 कॉमा एरे 2, और ये हो गया आपका स्टैकिंग अलोंग द रो। तो रो में नॉर्मली ये इस तरीके से ऐड होगा, ठीक है, रो बेसिस पे। कॉलम बेसिस पे करना है तो कॉलम में क्या यूज करोगे, वी स्टैक, np डॉट वी स्टैक, ठीक है ना, और सेम चीजें पास करेंगे, एरे 1, ठीक है ना, और आपको मिलेगा इसका आउटपुट। आप कहोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, तो लाइक डिफरेंस क्या हुआ, राइट। आपके मन में हो सकता है कि लाइक दोनों को तो करें, बट आया तो आंसर सेम। तो क्या फायदा हुआ रो के अलोंग करने पे और लाइक इसके अलोंग करने पे। तो देखो, np डॉट स्टैक जो करा था ना हमने नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे करना था हमें एच स्टैक, रो वाले के लिए मैंने गलती करा था, सॉरी। तो ये देखो क्या किया, रो वाले में वो रो को एक साथ जोड़ा, राइट, एक पर्टिकुलर रो में लेकर के चला गया। बट आप कॉलम वाइज जोड़ोगे तो ये 2 कॉलम क्रिएट कर दिया है। अगर आप नोटिस करो, इसको आप विजुअलाइज करके देखोगे तो ये 2 कॉलम क्रिएट किया एक रो के अंदर। बट यहाँ पे क्या हुआ, रो के अलाउंग जस्ट ऐड कर दिया, ये कॉलम के अलाउंग आपको एक नया कॉलम ऐड कर दिया। तो ये डिफरेंस है आपका लाइक रो के अलाउंग ऐड करने पे, और ये आपका लाइक कॉलम के अलाउंग डालने पे। अब एक होता है डेप्थ के अलोंग, लाइक चीजों को पेनिट्रेट करके ऐड करने का। तो np डॉट डी स्टैक, ठीक है ना, ये डेप्थ स्टैकिंग होगा, और यहाँ पे आप पास करोगे सेम तरीके से सीक्वेंस, एरे 1 एरे 2, और इसका जो आउटपुट मिलेगा ये आपको मिलेगा एग्जैक्टली सेम जो आपका शुरू में हुआ था, राइट।
और ये देखो डेप्थ के अलोंग ये आपको क्रिएट करके दिया। ठीक है ना? यहां तक में किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। चलो ये तो हुआ सर ज्वाइन करना। हाँ सर बोलो डेप्थ बोलो। के अलॉन्ग हुआ तो इसको सर थोड़ा समझाइए, इसमें नहीं समझ पा रहे हैं। देखो डेप्थ के अलोंग कैसे हो रहा है वो समझने का ट्राई करो। सबसे पहले चीज ये समझो कि एक्सिस कितना है, एक्स वाई और जेड। जनरली तो ये होता है या नहीं होता? यस सर। एक्सिस 0 काउंट करो तो क्या होगा, वो ये है या नहीं है? देखो स्टैक में एक्सिस 0 पास करो। ठीक है, आ गया नॉर्मल वर्टिकली टाइप का। ठीक है, और इसी यस। को ये एक्सपैंड करके जोड़ा तो ये हॉरिजेंटली जोड़ दिया। वर्टिकल ये हो गया, हॉरिजेंटल में ये है। और जब आप एक्सिस थर्ड एक्सिस पे जाओगे तो देखो, तो अगर आप नोटिस करोगे 3D एरे बनाया है यस। या नहीं बनाया? यस। तो ये हाइट के अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, पहले ये समझना। पहला एलिमेंट में गया, ये हाइट क्रिएट कर रहा है, समझने का ट्राई करो। तो ये पहला एलिमेंट को उठाया, पहले वाले में से 1 2 3 4 में से 1, सेकेंड वाले में से किसको उठाया 5, दोनों को मिला करके एक लेयर क्रिएट किया। नेक्स्ट डेप्थ डेप्थ में क्रिएट करेगा, नेक्स्ट में जाएगा, क्या मिलेगा इसको 2, यहां से क्या मिलेगा 6, 2 6 का कॉम्बिनेशन। फिर गया 3 और क्या मिला 7, 3 7 का एक स्टैक बनाया। फिर जहां आगे बढ़ा 4 और 8 और ये 4 8 का स्टैक बनाया। तो एक तरीके से जैसे आप सामान अरेंज करते हो ना बुक सेल्फ पे, पहला बुक फिर उसके ऊपर बुक फिर उसके ऊपर बुक फिर उसके ऊपर बुक, तो दोनों से आइटम मिला करके वो बुक सेल्फ की तरह स्टैक क्रिएट करते जा रहा। तो एक डेप्थ नहीं क्रिएट कर रहा है, नोटिस करो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। तो डेप्थ स्टैक जो है कुछ इसी तरीके से काम करेगा। ठीक है ना? ये हाइट के अलोंग जो है ना ये जाता है, और इसका जो है इसका स्टैक का हाइट जो है एग्जैक्टली डेप्थ के बराबर होता है। ठीक है ना? मींस जितना एलिमेंट आपका एक एरे के अंदर है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो कितना है एलिमेंट, 4 है, तो 4 डेप्थ आपको क्रिएट की हुआ होगा, देखो है ना या नहीं हुआ? यस सर। राइट। तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन तो बताओ। चलो अब सब लोग अपना ईमेल टाइप कर देना चैट में, सो दैट कि आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए। ठीक है, फटाफट। बेस्ट है ये, ईमेल तो नहीं बदलेगा आपका। बहुत सारे का इशू आ रहा है कि सर मेरा लाइव सीआईडी करके आ रहा, तो लाइक दिक्कत हो रहा। तो अटेंडेंस मार्क करने के लिए सिंपल सा चीज है कि आपका ईमेल हमारे पास रजिस्टर्ड है, आप अपना ईमेल यहाँ पे टाइप कर दो। 2 मिनट लगेगा, फटाफट सब अपना टाइप कर दो। 20 थे तो मैं 20 ही एक्सेप्ट करूंगा। 20 लोग थे, 20 ईमेल आ जाएगा, मैं उसके बाद अटेंडेंस काउंट नहीं करूंगा। एक शिल्पी घोष करके थी, वो लेफ्ट की है तो उसका एक जस्ट काउंट होगा, इसके अलावा किसी का काउंट नहीं होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और आप लोग यहाँ पे वही ईमेल डालना जो आपने रजिस्टर करवाया है। 14। 15। उत्कर्ष लेफ्ट किया, ठीक है। आप लोग को ईमेल टाइप करने में इतना टाइम लगता है? दो और एक्सेप्ट होगा। और आप लोग प्रॉक्सी मत लगाना किसी का, अदरवाइज आपका ये अटेंडेंस कट हो जाएगा।
इतना टाइम क्यों लग रहा है ईमेल टाइप करने में, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। उत्कर्ष आपने ईमेल टाइप कर लिया अपना? नहीं तो आप फटाफट फटाफट टाइप करो एंड देन फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ऑल राइट, सुकनी का नहीं छूटा है? ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यकीनी का छूटा तो आप लाइक हैंड रेज कर सकते हो और टाइप कर सकते हो जस्ट। ओके ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमने तो ज्वाइन करना सीखा राइट। अब ज्वाइन किया तो स्प्लिट करने भी आना चाहिए राइट। अगर आप कोई चीज को चिपकाना जानते हो तो उसको छुड़ाने भी तो आना चाहिए ना। तो सिमिलरली चलो समझते हैं कि स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। लेट्स सी। जैसे आप ज्वाइन कर रहे हो अलग अलग मेथड से, वैसे स्प्लिट का भी बहुत सारा मेथड है। चलो एक एक करके देखते हैं। स्प्लिटिंग नमपाई एरेज। देखो स्प्लिटिंग मतलब है क्या, पहले ये समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज ये है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो कि ये रिवर्स ऑपरेशन है ज्वाइनिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लाइक ज्वाइनिंग में क्या करते हो आप, मर्ज करते हो मल्टीपल एरेज को। स्प्लिटिंग में क्या करते हैं हम, एक एरे को मल्टीपल में तोड़ते हैं। इन स्प्लिटिंग बी ब्रेक वन एरे टू मल्टीपल। ठीक है, अब जो है इसमें यूज करते हैं जनरली जो मेथड, उसका नाम है एरे स्प्लिट। ठीक है, कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट एरे np डॉट एरे, और यहाँ पे अपना एक एरे क्रिएट करते हैं 1 2 3 4 5 6 आइटम तो कम से कम रखे, सो दैट कि लाइक आपको तोड़ करके दिखा सकें। अगर एरे देखना चाहोगे तो आपका ये बेसिक एरे है, 1D एरे जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें स्प्लिट मेथड में ना दो पैरामीटर्स आपको पास करने पड़ते हैं। क्या क्या है वो आप समझना। एरे डॉट स्प्लिट, अब देखो यहाँ पे ना दो चीजें पास करना होता है। ठीक है, क्या क्या वो आपको बताते हैं। तो पहला जो मेथड, पहला जो चीज आप पास करोगे वो है आपका कि लाइक क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, पहला स्प्लिट और दूसरा एनी। तो देखो यहाँ पे पहले आप पास करोगे एरे को, और नेक्स्ट पास करोगे कितने टुकड़ा में आप तोड़ना चाहते हो। लाइक कितनों का, एक सेकेंड, माय बैड, मैंने गलत फंक्शन टाइप कर दिया, एरे स्प्लिट होगा। वही मैं सोच रहा था कि लाइक डॉक स्ट्रिंग क्यों नहीं आ रहा बार बार। यस, अब आ जाएगा डॉक स्ट्रिंग। ठीक है ना, स्प्लिट में आप एरे पास करोगे और दूसरा साइज पास करोगे, और आपको साइज के बेसिस पे आपको एरे मिल जाए। एक सेकेंड, सॉरी माय बैड, मैं एरे के ऊपर लगा रहा हूँ जबकि होगा np डॉट एरे स्प्लिट। वही मैं सोच रहा हूँ कि लाइक ये फंक्शन यूज क्यों नहीं कर रहा। देखो तो 3 टुकड़ा में ये साइज कन्वर्ट कर दिया, किया या नहीं किया ये बताओ। np डॉट एरे स्प्लिट में आप यूज करोगे तो आपको दो चीजें ये एक्सपेक्ट करता है, ये डॉक स्ट्रिंग मैं ढूंढ रहा था। यस, देखो पहला क्या पास करना होता है, एरे, और दूसरा साइज, किस साइज का एरे आपको चाहिए। ठीक है, स्प्लिट में क्या, एरे इंटू मल्टीपल सब एरेज ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, इक्वल साइज में क्या होगा कि जितना आप पास करोगे उतना में आपका ये कन्वर्ट करके देगा। पहला क्या है एरे, और दूसरा है एक्सिस जो आप पास कर सकते हो, ऑप्शनल है ये। ठीक है ना, और इंडिसेज और सेक्शन आपको पास करना होता है कि कितने सेक्शन में आपको एरे को तोड़ना है। ठीक है ना, ये 21 कब आया शिवम, यू वर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द इनिशियल। बीच में से क्लास आप अटेंड करोगे तो लाइक वो अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। ठीक है ना, ओके सर, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देंगे सर। सर थोड़ा और लाइक जो भी प्रॉक्सी है इस तरीके से लगवाओगे ना तो आप लोग के लिए हैम्पर करेगा। ठीक है ना, चलो एरे स्प्लिट में क्या बताया आपको कि दो चीजें आपको पास करने हैं, पहला एरे और दूसरा
कि लाइक कितने सेगमेंट में आपको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। और ये 3 एरे आपका लेकर के आया। चलो अगर मैं इसको 4 में कन्वर्ट करना चाहता तो क्या किया, जो दो पॉसिबल था उसको इक्वल में कन्वर्ट किया, बाकी को सिंगल सिंगल में कर दिया। अगर मैं इसी चीज को 5 करता तो फिर ये क्या करेगा, एक को रखेगा बेसिक में, बाकी को ये सिंगल सिंगल कर देगा। 6 करूंगा तो चलो 6 में कर देगा, 7 करूंगा तो ये इस तरीके से करेगा एक एम्प्टी। फिर मैं अगर 100 करूं तो ये एम्प्टी का नंबर बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये इक्वल एरे में कन्वर्ट करेगा। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन तो बताओ। चलो एरे स्प्लिट क्या किया, आपका दुख दर्द सारे भावनाओं को समझा, आपने गलत नंबर भी दिया तो भी इन्होंने परफॉर्म किया, आपको गाली नहीं दिया। एक और मेथड इसमें एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है स्प्लिट। अब सेम चीजें इसके साथ करके दिखाओ जरा। ठीक है, np डॉट स्प्लिट करोगे अगर, ठीक है ना, तो क्या करेगा वो बताते हैं आपको। देखो यहां पे एरे पास करो और 3 पास करो, तोड़ दिया। 4 पास करो, गाली देगा, क्योंकि इसका ये सिर्फ और सिर्फ इक्वल डिवीजन करना जानता है, ठीक है। तो अगर आप 2 3 इस तरीके से पास करते तो आपको ये डिवाइड करके देता, जो भी 6 के मल्टीपल्स हैं उसमें आपको ये ऑप्शन देता, ठीक है। अगर आप इसको बोलते 6 कर दे भाई, 6 कर देता, ठीक है ना। अगर आप इसको बोलते 3 कर दे, 3 कर देता। बट जैसे ही आप इसको कुछ नया देते जो मल्टीपल नहीं है, जैसे मैं इसको 4 भी बोलूं ना तो मेरे को गाली देगा, बोलेगा ये इसका इक्वल डिवीजन नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो एरे स्प्लिट और स्प्लिट में यही डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब है कि ये तो 1D एरे को मैंने स्प्लिट करा, अब आती बारी कि अगर मुझे 2D एरे पर स्प्लिट करना है तो कैसे करूंगा। लेट्स सी, एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे, और हम यहाँ पे 2D एरे क्रिएट करने वाले हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्रिएट करेंगे। इसमें दो दो आइटम करके हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये 2D एरे है, राइट। अब अगर इसके ऊपर आप स्प्लिट लगाते हो np डॉट एरे स्प्लिट, और इसको बोलते हो कि भाई मेरे को एरे स्प्लिट करके दे 3 इक्वल में, तो क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेगा और उसके बेसिस पे चीजों को डिवाइड करके आपको देगा। तो ये 2D एरे रिटर्न करेगा, और देखो 3 इक्वल में 2D एरे रिटर्न किया। सिमिलरली आप इसको बोलोगे 4 में कन्वर्ट कर दे, कर देगा, नो डाउट। बस वही करेगा कि एक आपका एम्प्टी रहेगा और 3 जो है वो इक्वल रहेगा। 5 बोलो, 2 एम्प्टी कर देगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसका 2D एरे पे स्प्लिटिंग कर सकते हो। 3D एरे है तो भी आप उसका स्प्लिटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। सो इट डजेंट मैटर, जितना भी है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है वो है, जैसे आपने H स्टैक, D स्टैक, D स्टैक 3 चीज यूज करा था, उसी तरीके से यहाँ पे 2 स्प्लिट आपको मिलता है, H स्प्लिट और लाइक V स्प्लिट, ठीक है ना। और V स्प्लिट और D स्प्लिट भी अवेलेबल है, तो आप उसको चाहो तो इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ np डॉट v स्प्लिट एरे कॉमा 3, राइट, एरे कॉमा 5, ये मेरे को गाली देगा कि भाई इक्वल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना कि मल्टीपल्स में दोगे ये आपको उसके अकॉर्डिंगली चीजों को कर करके देगा। 2 दो, 2 में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी 2 में भी नहीं करेगा। कितने हैं आइटम्स, इसमें 3 आइटम्स है, सॉरी माय बैड, 3 आइटम है ना, तो 3 के मल्टीपल में ही आपको देना पड़ेगा, यस। तो इस तरीके से V स्प्लिट D स्प्लिट भी परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। किसी और को कोई डाउट।
चलो अब जो है दो चीजें और बची है, तीन चीजें और कंप्लीट करेंगे, फिर आज का सेशन एंड करेंगे और नंपाई भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीन चीजें क्या क्या बचा है? तो वो बचा है सर्च करना, सॉर्ट करना और फिल्टर करना। ठीक है, ये तीन मेथड्स हमें समझना है नंपाई के। ठीक है, लेट्स सी कि नंपाई में कैसे सर्च करते हैं, कैसे फिल्टर करते हैं और कैसे सॉर्ट करते हैं। चलो, अगर आपको नॉर्मली बेसिक सर्च करना है, जैसे लाइक देखो, नंपाई सर्च में क्या है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसका आप यूज कर सकते हो सर्च करने के लिए। ठीक है ना, और ये मेथड है वेयर इज अ मेथड टू सर्च इन एन एरे। ठीक है, कैसे वो आपको दिखाते हैं। वी हैव वन एरे, राइट, है ना। चलो इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं एरे डॉट वेयर, और इसको बोलते हैं भाई साहब 5 को ढूंढ करके लेके आ। np डॉट वेयर, और यहाँ पे दो चीजें पास करना होगा, पहला लाइक एरे, और यहाँ पे इक्वल्स टू ये ढूंढ करके लेकर के आएगा और ये बताएगा आपको कि किस जगह पे प्रेजेंट है। तो क्या बताया, 0:2 पे ये प्रेजेंट है ना। और अगर आप इसको करोगे एरे 0 2 सॉरी 1 नॉट 2, आ गया या कुछ कंफ्यूजन है, ये बताओ। चलो एक 1D एरे पे पहले समझाता हूं तो ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1D एरे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एरे डॉट लाइक np डॉट वेयर, नॉट लाइक दिस, और यहाँ पे एरे डबल इक्वल्स टू 4, ये रिटर्न करेगा आपको उसका पोजीशन, राइट। 0 1 2 3, 3 नंबर पे है, 3 नंबर आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि लाइक किस जगह पे वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो मल्टीपल जगह पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपको मल्टीपल लोकेशन आपको देगा। ठीक है ना, मल्टीपल लोकेशन पे अगर एग्जिस्ट करेगा तो मल्टीपल जगह पे आपको देगा। ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मैं यहीं पे रिपीट कर देता हूं, दिया या नहीं दिया, देखो 3 नंबर पे, 4 5 नहीं, 6 नंबर पे, 7 नहीं, 8 नंबर पे। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो जो ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर है वो लेकर के आओ, तो आप यहां पर से कर देना 2 डबल इक्वल टू 0। अब ये वो सारे इंडेक्स लेकर के आएगा जहां पे भी लाइक आपके इवन नंबर्स हैं। ऑड जानने हैं तो इसी को कर देना 1, और आपको मिल जाएंगे जितने भी जगह पे ऑड नंबर्स हैं। तो आप इस तरीके से भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको लाइक सॉर्ट करके उसके बाद सर्च करना है तो उसके लिए आपके पास एक मेथड अवेलेबल है, सर्च सॉर्टेड। सर्च सॉर्टेड में क्या होता है कि पहले ये सॉर्ट करेगा एलिमेंट्स को एंड देन फिर उस पर सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, सर्च सॉर्टेड क्या करेगा, ये जो है बाइनरी सर्च करता है और रिटर्न करेगा आपको इंडेक्स को जहां पे भी स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, सो जैसे मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ ARR np डॉट एरे, पहले तो क्रिएट कर लो, b इज इक्वल टू np डॉट एरे, और ये मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 4। सॉर्टेड एरे देना इसको, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो सॉर्टेड एरे पे हम परफॉर्म कर रहे हैं b डॉट सर्च सॉर्टेड, और यहाँ पे दो चीजें एक्सेप्ट करेगा, पहला एरे का नेम और दूसरा जिसको आपको सर्च करना है। ठीक है ना, तो ये आपको उसका इंडेक्स परफॉर्म करके दे। एक सेकंड, सर्च साइड मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, ओके।
माय बैड, np डॉट सर्च सॉर्टेड करना है, ना कि लाइक ये। यस, देखो आपको इंडेक्स उसका प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो राइट साइड से ढूंढे, ठीक है ना, तो इसी में आप कर देना साइड इज इक्वल टू राइट। मतलब कि आप चाहते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर साइड से ढूंढे, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर साइड से देगा और उस तरीके से आपको ये सर्च करके परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो ये है आपका सर्च सॉर्टेड। आप चाहते हो मल्टीपल वैल्यूज ढूंढना, तो मल्टीपल वैल्यूज अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से पास कर सकते हो 1, 2, 3। अब देखो ये ढूंढ करके ला करके देगा आपको, और ये एक एरे रिटर्न करेगा जो जहां भी आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका सर्च करने का दो मेथड, एक तो सॉर्टेड के ऊपर और दूसरा नॉर्मल एरे के ऊपर। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। नो सर। चलो, अब है बारी सॉर्ट करने का तरीका कि लाइक कैसे सॉर्ट करेंगे लाइक एरे को। तो क्या इसका थ्योरी बताने का नीड है? ऑर्डर का सीक्वेंस होता है या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, राइट। तो इसके पास आपके लिए एरे को सॉर्ट करने के लिए ना आपके पास मस्त सा एक फंक्शन है जिसका नाम है सॉर्ट। ये देखो सॉर्ट नहीं है ना, आप इसको सॉर्ट कर सकते हो कैसे, np डॉट सॉर्ट और यहाँ पे एरे पास कर दो और आपका एरे सॉर्ट हो जाएगा। देखो सॉर्ट कर दिया या नहीं किया? कर दिया। लेकिन अगर आप एरे को चेक करोगे तो ये आपका वैसा का वैसा रहेगा। ये क्या करता है? ये आपका कॉपी रिटर्न करता है। ठीक है ना, क्या रिटर्न करेगा? कॉपी। ठीक है, क्योंकि आपने इसको वापस से असाइन नहीं करा, इसलिए आपका जो ओरिजिनल एरे है वो अनटच्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉर्टिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट आती बारी कि अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो लाइक कि 2D एरे या ND एरे, उसको कैसे सॉर्ट करेंगे? ठीक है ना, तो देखो सबके लिए मेथड सेम है। जब आप सॉर्ट का यूज करोगे तो ये इनसाइड वाले जो एरेज हैं लाइक जितने भी डायमेंशन है सारे डायमेंशन पे ये सॉर्ट करता है। जैसे अपने पास एक एरे 1, 2 करके था ना, एक 2D एरे नहीं है, चल एरे 2 करके एक 2D एरे क्रिएट करते हैं पहले, np डॉट एरे, या छोड़ो 2D नहीं डायरेक्ट 3D पे चलते हैं। क्या बोलते हो? 1, 2, 3 लाइक, ठीक है, और इसको भी उसी तरीके से पटांग कुछ रखो। ठीक है, ये तो हुआ 2D एरे। अब इसी को एक और डायमेंशन ऐड कर दो और ये हो जाएगा 3D एरे, राइट। अब अगर आप देखो तो एरे 2 जो है आपका 3D एरे है ना। अब इसके ऊपर अगर आप सॉर्ट परफॉर्म करोगे np डॉट सॉर्ट और एरे 2 पास करोगे, अब देखो इसका आउटपुट ये सारे डायमेंशन के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करता जाएगा। पहले इसको पकड़ा, इसको सॉर्ट किया, फिर नेक्स्ट वाले को पकड़ा, उसको सॉर्ट किया, और इस तरीके से हर डायमेंशन को सॉर्ट करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। एनीवन एल्स? ऑल राइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो है फिल्टर करना। फिल्टर करने का मतलब क्या होता है वो आपको बताते हैं। देखो, अगर आपको कुछ एलिमेंट्स बाहर निकालने हैं, जो एरे एग्जिस्ट कर रहा है उसमें से कुछ एलिमेंट्स बाहर निकालना है और एक नया एरे क्रिएट करना है, तो उसी जो सेगमेंट है ना, उस प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिल्टरिंग। ठीक है ना, गेटिंग सम एलिमेंट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एरे और क्रिएटिंग अ न्यू एरे आउट ऑफ देम इज कॉल्ड फिल्टरिंग। मतलब पहले से जो एरे प्रेजेंट है उसमें से कुछ हिस्सा बाहर निकाल करके उससे नया एरे क्रिएट करना, उसी को फिल्टरिंग बोलते हैं। अब देखो फिल्टर करने का ना आप लाइक बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बुलियन इंडेक्स का लिस्ट जो है वो आप पास करो और उसके बेसिस पे आप चीजों को फिल्टर आउट कर सकते हो। जहां जहां ट्रू आप डालोगे वो फिल्टर एरे में मिलेगा, जहां जहां आप फॉल्स डालोगे वो उस जगह पे नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला। अब कैसे बेसिक है वो आपको दिखाते हैं, बुलियन के हिसाब से कैसे कर सकते हो। सो बी हैव एन एरे बी, और आई होप कि ये 1D एरे, यस। अब मुझे फिल्टर चाहिए, तो मैं x इज इक्वल टू, मैं चाहता हूं कि जितने भी इवन है ना उसको जस्ट चाहता हूं तो फॉल्स, और इवन पोजीशन पे मैं ट्रू सेट करता जाऊंगा। ठीक है, जितने एलिमेंट्स उतना का मैं एक बुलियन एरे बना लिया।
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक नया एरे बनाऊंगा, रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे या रिजल्ट बनाओ या ना बनाओ, मैं जस्ट फिल्टर्ड एरे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ बी में जस्ट एक्स पास कर दूंगा और मुझे एक फिल्टर्ड एरे मिल जाएगा। ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। कुछ तो बोलो। आ गया सर। सर फिल्टर जो कर रहा है एरे में से जो ट्रू वैल्यू जहाँ पे हम पास किए वही सिर्फ दिखाएगा जहां ना। भी ट्रू पास करोगे वही सिर्फ आएगा। ठीक है, जैसे आपका एक ओके। 3D एरे है, राइट, एरे 2, अब इसका एक बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू, हम लोग एक 3D बनाते हैं सेगमेंट जहां पे ट्रू फॉल्स करके रखते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, पहला एलिमेंट मुझे चाहिए, दूसरा तीसरा नहीं चाहिए, ठीक है, या दूसरा चाहिए नहीं चाहिए, तीसरा चाहिए, इस तरीके से बनाया मैंने। नेक्स्ट वाले में पहला चाहिए, दूसरा भी चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पास करूंगा और मुझे जो है वो मिल जाएगा फिल्टर डायरेक्ट, राइट। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप फिल्टर क्रिएट कर सकते हो। यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। दूसरा तरीका है कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करो, फिल्टर डायरेक्ट एक एम्प्टी लिस्ट बना लो और उसमें फिर जहां जहां आपका कंडीशन सेटिस्फाई करे उसको स्टोर करते जाओ, राइट। ये भी एक तरीका है या नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट तरीका ये होता है कि लाइक आप बेसिक मेथड से चलो, जैसे आपको चाहिए कि जो भी इवन है वो बस चाहिए, तो आप ये कर सकते हो ARR 2 परसेंटेज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो एरे आपको रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा, देखो इस तरीके से, राइट। ट्रू फॉल्स दे दिया। अब इसी को वापिस से आप असाइन कर लोगे किसमें, फिल्टर वाले सेगमेंट में, तो आपको मिल जाएगा फिल्टर्ड एरे। सॉरी माय बैड, मिल गया। आप बोलोगे सर इसका काम क्या आएगा, रियल लाइफ सिनेरियो में कहाँ पे यूज आ सकता है, लाइक ऐसा आप क्यों बता रहे हो कि लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है कि ट्रू फॉल्स वाले निकालना पड़ रहा है कि जो चाहिए उसको ट्रू रखेंगे बाकी को फॉल्स रखेंगे। आ रहा मन में सवाल या नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो। आ रहा है। आ रहा है। तो सोचो आपको मैं मैच का डेटा दिया हूं, ठीक है, क्रिकेट मैच का, उसमें हर मैच में हर बॉल पे जो एक्टिविटी हुई है उसका डेटा है। अब सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ विराट कोहली जहां पे बैटिंग कर रहा था सिर्फ वो सारे रोज रखो बाकी को बाहर फेंक दो। क्या बोला मैंने? जहां पे सिर्फ विराट कोहली है उसको रखो बाकी को बाहर फेंक दो। तो क्या लगता है कुछ इसी तरीके से आप परफॉर्म करोगे, एरे 2, और वहां पे जो भी फील्ड नेम रहेगा वो फील्ड नेम, एंड देन फिर आप उस जगह पे चेक करोगे कि नेम अगर विराट कोहली तो उसको रखो बाकी को बाहर कर दो। यस सर। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या आगे बढ़ेंगे, अब तो खत्म हो गया। ठीक है ना, तो नंपाई के लिए यही था बेसिक चीजें जो आपको डेटा एनालिसिस में काम आने वाला है। ठीक है ना, कल से हम लोग पांडाज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
ठीक है, आज का सेकेंड हाफ में जो सेशन है ना उसको मैं लाइक थोड़ा शेड्यूल करूंगा। मैं बताता हूँ आपको टाइमिंग कि किस टाइम पे वेबसाइट डेवलपमेंट वाला क्लास के लिए ज्वाइन करना है, ठीक है ना। जस्ट इन केस लाइक कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ टाइमिंग। ऑल राइट गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।